केंद्र की सत्ता में बीजेपी लगातार तीसरी बार लौटी है, लेकिन इस बार सहयोगियों के समर्थन से। थोड़ी खींचतान अभी से शुरू हो चुकी है। मसला है स्पीकर का चुनाव, जो अब बड़ा टास्क बन गया है। नई लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होगा और स्पीकर का चुनाव 26 जून को होगा। कांग्रेस की अगुवाई वाला इंडिया गठबंधन टीडीपी और नीतीश कुमार की जेडीयू को बिन मांगे सलाह दिए जा रहा है कि वह अपना स्पीकर बनाए। इधर बीजेपी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आम सहमति बनाने की जिम्मेदारी सौंप दी है। क्या है पूरा मामला, बताएंगे सर इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। लोकसभा के स्पीकर के चुनाव के लिए बीजेपी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को समन्वयक बनाया है, जिसके लिए उन्होंने 18 जून को वरिष्ठ मंत्रियों की एक बैठक की। इस बैठक में लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पद के लिए चर्चा हुई। बैठक में केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर, मनोहर लाल खट्टर, भूपेंद्र यादव, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, अन्नपूर्णा देवी और किरण रिजिजू जैसे नेता शामिल हुए। एनडीए के सहयोगी दलों में जेडीयू के लल्लन सिंह और एलजेपी के चिराग पासवान सहित अन्य नेता भी शामिल हुए। खबर है कि बैठक में जेडीयू ने बीजेपी उम्मीदवार को समर्थन देने और टीडीपी ने सर्वसम्मति से उम्मीदवार की मांग की है। बता दें कि 2019 में लोकसभा के अध्यक्ष पद के लिए कोटा से बीजेपी सांसद ओम बिरला के नाम पर मोहर लगी थी। अब बीजेपी नेता राधा मोहन सिंह, डी पुरंदेश्वरी और भर्तृहरि मेहताब के नामों की चर्चा हो रही है। बता दें कि सरकार के बहुमत में होने से स्पीकर का पद सत्ता पक्ष और डिप्टी स्पीकर विपक्ष को देने की परंपरा रही है। सरकार और विपक्ष में सहमति बनने पर आम सहमति से दोनों पदों पर नियुक्ति हो जाती है। अब जो भी होना है वो 26 जून को हो जाएगा। वहीं इंडिया गठबंधन के नेता चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को लगातार समझा रहे हैं कि समर्थन के बदले उन्हें स्पीकर पद अपने पास रखना चाहिए। इससे सरकार पर प्रेशर बना रहेगा। हाल ही में कांग्रेस के अशोक गहलोत ने भी बीजेपी को चैलेंज कर दिया कि कुछ गड़बड़ अगर नहीं करनी है तो एनडीए की पुरानी परंपरा के तहत स्पीकर सहयोगी दलों को देना चाहिए। तो वहीं शिवसेना यूबीटी के आदित्य ठाकरे ने भी बिन मांगे सलाह टीडीपी और जेडीयू को दे डाली कि पार्टी बचानी है तो स्पीकर पद अपने पास रखिए। वैसे भी कहा जाता है कि जिसका स्पीकर उसकी सरकार। 2024 में स्पीकर का रोल इसलिए भी बहुत अहम माना जा रहा है क्योंकि मोदी सरकार 3 टीडीपी जेडीयू के समर्थन से बनी है। जिस दिन दोनों ने बीजेपी से मुंह फेरा उस दिन मोदी की सरकार खतरे में पड़ जाएगी। अविश्वास प्रस्ताव या किसी बिल के पास कराने जैसे मौकों पर स्पीकर का फैसला ही अंतिम फैसला माना जाता है। स्पीकर लोकसभा का हो या विधानसभा में, सरकार की एक चाबी अपने हाथ में रखता है। स्पीकर संवैधानिक और बेहद शक्तिशाली पद होता है। संसद में वोटिंग जैसे मौकों पर तो स्पीकर की शक्तियां अपार हो जाती हैं। अब देखना होगा कि अपार शक्तियां जो स्पीकर की होती हैं वो इन 3 नामों में से किसे मिलती है। आपके हिसाब से इस बार क्या कुछ होने वाला है और कौन स्पीकर इस बार बनेगा? क्या टीडीपी और जेडीयू इंडिया अलायंस के नेताओं की सलाह मांगेंगे या फिर नहीं? जो भी आपकी राय है कमेंट करके बताएं। ये वीडियो आपको कैसे लगी ये भी बताना ना भूलें। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज तक के साथ।